नमस्कार, पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। साजिश, सैलाब और सियासत से जुड़ी हर खबर का तेज रफ्तार से करेंगे पंचनामा। नमस्कार, मैं हूं निपुण सहगल। नीतीश कुमार सरकार के मंत्रालयों के बंटवारे में मुश्किल आने लगी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शगुन शर्मा। हिमाचल में मौसम की मार से हाहाकार मचा हुआ है। पंचनामा में दिखाएंगे आपको पूरी खबर। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। महाराष्ट्र में इनकम टैक्स की छापेमारी में 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। आगे पूरी खबर दिखाएंगे। नमस्कार, पंचनामा के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। और आइए पंचनामा की शुरुआत दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में सेना ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। राजौरी के दारहाल इलाके में आतंकवादी सेना के कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान आतंकवादियों और सेना के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सेना ने इस घुसपैठ की कोशिश करने वाले दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। हमारे 3 जवान भी शहीद हुए। एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। है ग्राउंड जीरो पर और हम इस समय राजौरी के दरहाल इलाके में हैं, जहां आज सुबह मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर इस एम्बुलेंस में जो है उन दोनों आतंकियों के शवों को ले जाया जा रहा है और पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पुलिस और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी जो हैं यहां मौके पर हैं। दरअसल आज सुबह से ही यहां पर इस इलाके में एनकाउंटर चल रहा था। दरअसल 2 आतंकियों ने यहां दरहाल के परगाल इलाके में एक सेना के कैंप में घुसने की कोशिश की और वहां तैनात सेना के जवानों ने उन दोनों आतंकियों को देख लिया, जिसके बाद वहां मुठभेड़ शुरू हुई। छोटी सी इस मुठभेड़ में वहां तैनात सेना के जवानों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया। और ये आप देख रहे हैं वो जवान, वो जांबाज जवान जो वहां से आ रहे हैं उस इलाके से। वो इलाका यहाँ से थोड़ी दूर है और एहतियातन हमें यहाँ से उस तरफ जाने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया है, जिनके शवों को भी यहां से ले जाया गया है, जबकि 3 सुरक्षा बलों के जवान, एक जैसी और 2 जो है दूसरे रैंक के जवान जो हैं वो इसमें शहीद हुए हैं। पूरे इलाके को यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके में यहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि उन आतंकियों का कोई मददगार यहां छिपा तो नहीं है। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा बल व्यापक तलाशी अभियान चला रहे हैं और एनकाउंटर को सुबह ही कॉल ऑफ कर दिया गया था, जिसमें 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया जो उरे के तर्ज पर यहां हमला करने आए थे। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाशलो, एबीपी न्यूज, जम्मू। देखिए, एबीपी न्यूज की टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर है और पूरे इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या कोई और आतंकी इलाके में छिपा तो नहीं। एबीपी न्यूज पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर और हम इस समय दरहाल से परगाल के तरफ जाने वाले रास्ते पर खड़े हैं, जिसे पुलिस ने यहां एहतियातन बंद कर दिया है। ये वही परगाल का इलाका है जहां बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात कुछ 2 फिदाइन आतंकियों ने राजस्थान राइफल के कैंप में घुसने की कोशिश की और वहां तैनात और सतर्क जवानों ने इस हमले को रोक लिया। यहां से उस कैंप की दूरी करीब 6 किलोमीटर की है और इस पूरे इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके चलते अब किसी को भी यहां से आगे जाने की इजाजत नहीं। आप देख सकते हैं पूरी यहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। बताया यह भी जा रहा है कि जिस जगह यह हमला हुआ वो एक सेना का एक छोटा सा कैंप है, जिसमें घुसने की फिराक में ये आतंकी थे और वहां यह भी बताया जा रहा है कि अमूमन 50 से 60 जवान रहते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन सलाम करना होगा भारतीय सेना के जवानों के जज्बे को, जिन्होंने पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। ये पाकिस्तानी आतंकी उस कैंप में घुसना चाहते थे, वहां जो हमारे जवान तैनात हैं उन्हें निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन वहां तैनात जो संतरी और दूसरे लोग थे उन्होंने इस हमले को विफल कर दिया। फिलहाल उन दोनों आतंकियों के शवों को यहां से ले जाया गया है और यहां पर इस इलाके के बाद व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों द्वारा, ताकि इस इलाके में कोई और आतंकी छिपा ना हो, उसकी जो है उसकी पहचान की जा सके। लगातार यहां पर विलन जो है वो मौसम बना हुआ है, क्योंकि लगातार अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी धुंध है, ये धुंध भी जो है यहाँ पर विलन बनी हुई है
इस जो है सर्च ऑपरेशन में। और फिलहाल सुरक्षा बलों ने 15 अगस्त से पहले एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है और 2 पाकिस्तानी फिदाइन हमलावरों को मार गिराया है जो यहां पर सेना के कैंप को निशाना बनाने आए थे। लेकिन इसमें दुखद खबर यह है कि 3 भारतीय सेना के जवान भी शहीद हुए हैं। फिलहाल यहां पर राजौरी के दरहाल इलाके में, दूर दराज पहाड़ी इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाजलू, एबीपी न्यूज। तो आपको बता दें, राजौरी में ग्राउंड जीरो से आप एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू की रिपोर्ट देख रहे थे। राजौरी में बड़ा आतंकी साजिश की जो कोशिश थी उसे नाकाम कर लिया गया है। उरी पार्ट 2 की जो साजिश रची जा रही थी उसे बिल्कुल पूरी तरीके से जो है फेल कर दिया गया है। मुठभेड़ हुई जब सेना के कैंप पर हमला करने पहुंचे थे आतंकी, तो मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। 3 जवान हालांकि हमारे शहीद हो गए, 2 जख्मी बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है और सर्च ऑपरेशन भी अभी भी इलाके में जारी है। हिमाचल प्रदेश पर कुदरत ने हमला किया है। पानी का ये जोर और शोर बता रहा है कि बादल फटने के बाद कैसे कुदरत कोहराम मचाती है। कुल्लू की देवटी पंचायत में बीती रात 3 बजे बादल फटा, लेकिन तबाही सुबह तक जारी रही। पानी की रफ्तार के बीच में जो कुछ आया बहता चला गया, फिर चाहे पुल हो या गाड़ियां। पानी ने दुकानों और बिजली के खंभों को भी गिरा दिया। कुल्लू के घूगरा और देवटी गांव में कई घरों में पानी तो कई घरों में मलबा घुस गया, तो वहीं चौबाई इलाके में एक घर बह गया। हादसे में एक महिला और एक लड़की की जान चली गई। चंबा के भरमौर इलाके में भी बादल फटने के बाद पानी और पत्थरों का सैलाब सड़क पर उतर आया। प्रशासन लगातार लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रहा है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में आयकर विभाग ने छापेमारी कर 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा किया है। टेबल पर नोट का अंबार, जमीन पर नोट की गड्डियां, कमरे में नोटों का पहाड़ बना हुआ है। आयकर विभाग ने ये कैश महाराष्ट्र के जालना और औरंगाबाद में छापेमारी कर जब्त किया है। नोटों की गिनती में आयकर विभाग के कर्मचारियों को 13 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। इस छापेमारी में 58 करोड़ कैश के साथ 32 किलो सोना मिला, 16 करोड़ के कीमती गहने और लगभग 300 करोड़ के संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए। इन सब की कीमत 390 करोड़ बताई जा रही है। इनकम टैक्स की चोरी के शक में आयकर विभाग ने इस रेड को प्लान किया था। अलग अलग ठिकानों पर 1 अगस्त को एक ही समय में रेड डाली गई। ये रेड 8 अगस्त तक चली। इसमें 260 कर्मचारी 120 गाड़ियों से रेड को अंजाम देने पहुंचे थे। इसके लिए टीम ने अपनी गाड़ियों पर शादी के स्टिकर चिपकाए थे। ऑपरेशन के दौरान सभी दुल्हन हम ले जाएंगे कोड वर्ड में बात कर रहे थे। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक एसआरजे स्टील, कालिका स्टील, एक कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंसर विमल राज बोरा, डीलर प्रदीप बोरा के फैक्ट्री, घर और दफ्तरों पर कार्रवाई के बाद 390 करोड़ के अकुत संपत्ति का खुलासा हुआ है। खबर अब पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में ममता के करीबी नेता को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। ममता बनर्जी के करीबी और बीरभूम में टीएमसी के जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को सीबीआई ने बोलपुर में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी पशु तस्करी के मामले में हुई। बता दें कि यह मामला साल 2020 का है, जिसमें अनुव्रत पर भारत बांग्लादेश सीमा पर पशु तस्करी का आरोप है। सीबीआई के मुताबिक इसमें बीएसएफ के अधिकारियों के साथ टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल भी शामिल हैं। इससे पहले सीबीआई ने अनुव्रत को 2 बार पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन वो खुद को बीमार बताकर नहीं पहुंचे थे। अब वो गिरफ्तार हो गए हैं। सीबीआई से पहले ईडी ने ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी के काले धन पर बड़ा खुलासा किया था। पार्थ की करीबी माने जाने वाली अर्पिता मुखर्जी के घर से करीब 50 करोड़ कैश और करोड़ों के गहने बरामद हुए थे। पार्थ बंगाल के शिक्षा घोटाले में जेल की सजा काट रहे हैं। अब ममता के एक और करीबी पर शिकंजा कसा है। उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। बांदा से बड़ी खबर आ रही है। नाव नदी में डूब गई, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इन 3 लोगों में 2 महिलाएं, 1 बच्चा। 17 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इनकी तलाश जारी है।
15 लोगों को अब तक बचाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बांदा से, जहां नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 2 महिलाएं, 1 बच्चा है। 17 लोग अभी भी लापता हैं, तलाश उनकी जारी है और 15 लोगों को बचा लिया गया। पंचनामा में अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के तल्ख रिश्तों के बीच दोनों देशों के प्रधानमंत्री अगले महीने मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक उज्बेकिस्तान के समरकंद में पीएम मोदी और शहबाज शरीफ की मुलाकात हो सकती है। समरकंद में 15 से 16 सितंबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट होना है, जिसके सदस्य देश भारत और पाकिस्तान भी हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और शहबाज शरीफ SCO शिखर सम्मेलन में मिलेंगे, लेकिन दोनों के बीच औपचारिक मुलाकात संभव नहीं है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की औपचारिक मुलाकात नहीं हुई है। और देश की राजधानी दिल्ली में फिर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस एक बार फिर पैर पसारने लगा है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के असर को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। फेस मास्क ना पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के खिलाफ जंग तेज करने के लिए भारत सरकार ने कोर्बेवैक्स बूस्टर डोज को मंजूरी दे दी है। ये बूस्टर डोज कोविशील्ड और कोवैक्सीन ले चुके लोगों को लग सकता है। फिलहाल ये बूस्टर डोज 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही लगेगा। इस बूस्टर डोज की कीमत 250 से 400 रुपए के बीच होगी। कोर्बेवैक्स बूस्टर डोज कल से वैक्सीनेशन सेंटर पर उपलब्ध होगी, जिसके लिए आपको कोविन ऐप पर रजिस्टर करना होगा। तो कोरोना का कहर अब भी जारी है। बहरहाल इसी बीच देश के कई हिस्सों में आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। महाकाल के दरबार में रक्षाबंधन का आगाज। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के बाद भगवान महाकाल को पंडित पुरोहितों ने राखी बांधी। तो वहीं पीएम मोदी ने अपने आवास पर छोटी बच्चियों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। पीएम मोदी ने पीएमओ में काम करने वाले सफाई कर्मचारी, चपरासी, माली और ड्राइवरों की बच्चियों से राखी बंधवाई। देश की रक्षा में सीमा पर तैनात सैनिकों को राखी बांधकर महिलाओं ने उनकी लंबी उम्र की कामना की। वीडियो वाघा अटारी बॉर्डर का है। देश में इस बार 11 अगस्त और 12 अगस्त 2 दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। अब खबर ओडिशा से है, जहां गंजम में 1 करोड़ कैश बरामद हुआ है। टेबल पर नोटों का अंबार है, साथ ही सोने के बिस्किट भी यहाँ रखे गए हैं। तस्वीरें ओडिशा के गंजम जिले की हैं, जहां बेहरामपुर में आबकारी विभाग की टीम ने महाराष्ट्र के कारोबारी के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 1 करोड़ 22 लाख रुपए कैश और 21 सोने के बिस्किट बरामद हुए। आबकारी विभाग ने छापेमारी तो गांजे की तस्करी रोकने के लिए की थी, लेकिन छापेमारी में नोटों का अंबार मिल गया। और आज जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इसी शपथ के साथ जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में जगदीप धनखड़ को देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। इस मौके पर पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। शपथ के बाद उपराष्ट्रपति ने सभी नेताओं से मुलाकात की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी जगदीप धनखड़ के शपथ ग्रहण में शामिल हुए। जगदीप धनखड़ ने इसी महीने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। और उधर कांग्रेस महंगाई पर सरकार को घेरने के लिए महारैली की तैयारी में है। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस ने 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली का ऐलान किया है।
कांग्रेस ने यह ऐलान ऐसे वक्त किया है जब कल ही पीएम मोदी ने कांग्रेस की तरफ से 5 अगस्त को किए प्रदर्शन पर चुटकी ली थी। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। पीएम की चुटकी पर राहुल ने ट्वीट कर पलटवार किया। अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए काला जादू जैसी अंधविश्वासी बातें करके पीएम पद की गरिमा को गिराना और देश को भटकाना बंद कीजिए प्रधानमंत्री जी। संसद के मॉनसून सत्र में भी कांग्रेस सरकार ने महंगाई को लेकर खूब हंगामा किया था। अब कांग्रेस हल्ला बोल रैली की तैयारी में जुट गई है। तो पंचनामा में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।